एक ऐसी तकनीक जो इंसान के मस्तिष्क का हूबहू कॉपी है, जो मनुष्य की तरह सोचती है और जो इतना ही नहीं, वो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी देती है। वह इंटेलिजेंस है, वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिसे हम हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं। दूरदर्शन के सभी दर्शकों को मैं मशरम का नमस्कार। और आज हम जिस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं वह है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अवसर एवं जोखिम। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए बतौर अतिथि हमारे स्टूडियो में जो मौजूद है वे है डॉक्टर रविंद्र दुबे जी, जो एक न्यूरो साइंटिस्ट है और फिबोनाची सॉल्यूशन कंपनी के फाउंडर एवं मैनेजिंग डायरेक्टर है। तो दर्शकों, हम सीधा उनसे मुखातिब होते हैं और आज की चर्चा की सीधे शुरुआत करते हैं। सर, बहुत बहुत नमस्कार और हमारे स्टूडियो में आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, धन्यवाद। सर, बाजार बड़ा गर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर। बच्चे को देखो या किसी भी उम्र के लोगों को देखो, सब आर्टिफिशियल एआई, जिसको एआई के नाम से जानते हैं। क्या है सर एआई और कैसे काम करता है ये? काफ़ी मैंने खुद भी जितना सुना है, क्योंकि बाज़ार गर्म है, इस गर्माहट में एक बड़ी गलत अवधारणा भी बन रही है जी। तो उसके लिए मैं सभी दर्शकों के लिए मैं एक बेसिक तरीके से शुरुआत करना चाहूँगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या। जी। सबसे पहले हम समझें, क्योंकि ये कृत्रिम है, आर्टिफिशियल समझते हैं, तो आर्टिफिशियल को साइड में रखते हैं, पहले समझते हैं इंटेलिजेंस क्या है। आपने बोला इंट्रोडक्शन के टाइम में कि इंसान के ब्रेन के जैसा है, तो क्या वो वाकई वैसा है, उसके बारे में भी मैं थोड़ा सा रोशनी डालूंगा। खास तौर से मेरा न्यूरोसाइंस का खुद का बैकग्राउंड है, तो मैं वैसा एक चेष्टा करता हूँ। तो इंटेलिजेंस एक एग्जाम्पल के साथ में बोलता हूँ। हमको फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपके यहाँ पे आया, मैंने आपने मुझे चाय पिलाई जी। अभी वो मैंने चाय पी और या तो मुझे वो अच्छी लगी या नहीं लगी। अभी आप मुझसे पूछेंगे कि डॉक्टर साहब ये चाय अच्छी लगी। अब ये मेरा ब्रेन मेरे को ये बताएगा कि क्योंकि मैं आपसे पहली बार ही मिल रहा हूँ और शायद आप बुरा मानोगे, तो मेरे को ये कल्चर ये बोलता है कि पहली बारी किसी से मिलो, चाय कोई बहुत बड़ा स्टेक नहीं है, तो आप बोल दो कि अच्छी थी। शायद मुझे चाय अच्छी नहीं लगी, तो भी मैं आपको बोलूँगा कि चाय अच्छी है जी। ये हुआ क्या इस पूरे प्रोसेस के दौरान? मेरे ब्रेन के अंदर क्यों मैंने ऐसे किया कि मेरे ब्रेन के अंदर एक तो डेटा पॉइंट है। पहला डेटा पॉइंट क्या होता है कि चाय गर्म होनी चाहिए, एक चाय थोड़ी मीठी होनी चाहिए। हर एक आदमी का अपना डेटा पॉइंट किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है, इन्फ्लुएंस उसके हिसाब से बनता है। फिर चाय, ये क्राइटेरिया हैं चाय के होने के। और प्लस दोस्त के पास जाओ और वो इन क्राइटेरिया को मीट ना करे तो उसको बोल दो, क्या भैया क्या कोई चाय है। बट किसी आदमी से पहली बार ही मिलो तो बोल दो कि नहीं, बिकॉज स्टेक्स हाई नहीं है, तो उसको बोल दो क्योंकि बुरा नहीं लगना चाहिए। तो ये पूरी डॉट्स को एक साथ कनेक्ट करना, एक एक डेटा हुआ, उन हर एक डेटा को एक साथ कनेक्ट करना, इस चीज़ को बोला जाता है इंटेलिजेंस। आप इस चीज़ को किसी भी जगह अप्लाई करके देखोगे। अगर मैंने बोला फॉर एग्जांपल लेट्स से बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या है, अब ये पढ़ाई के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उसके अंदर आपने ये एक एक डेटा पॉइंट पढ़ा। अब जब कितना फास्ट उस डेटा पॉइंट को कितने भी साल के बाद में आप कनेक्ट कर रहे हो, वो आपने यानी उसको मेमोरी को सामने लेकर के आए, और आप वो बात को हम बोलेंगे इंटेलिजेंस। मैं कितना जल्दी उस डेटा पॉइंट को किसी और दूसरे डेटा पॉइंट से कनेक्ट करके वापस नया कुछ इनोवेशन कर सकूं, ये मेरी इंटेलिजेंस को सुपीरियर होने का एक बताएगा कि आई एम मोर इंटेलिजेंट पर्सन देन समबडी एल्स। किसी एक आदमी से मैं ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, कैसा? या तो मेरे डेटा पॉइंट्स ज़्यादा फास्ट जल्दी कनेक्ट कर सकें, या मैं कुछ ज़्यादा डेटा पॉइंट्स को कनेक्ट कर सकूँ, ये इंटेलिजेंस को बताता है। तो कमिंग बैक, मैं वापस डिस्कशन में लेके आता हूँ। तो इंटेलिजेंस होता है इस तरह के डेटा पॉइंट्स क्रिएट होना और इस तरह के डेटा पॉइंट्स को कनेक्ट करना। कनेक्ट करने की जो ज़रूरत है, इसी चीज़ को इंटेलिजेंस बोला जाता है। ये एक बात। इसी टाइम में मैं साथ में ये भी बताना चाहूँगा, तो फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या चीज़ नहीं है। एक बड़ा आम तौर पे ये चर्चा आ रही है कि आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस के बारे में, जैसे कि बाद में अभी हम शायद चर्चा करेंगे कि ह्यूमन ब्रेन से भी, मतलब इंसान के हर काम कर लेगा। कुछ चीज़ें आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस कभी भी नहीं कर पाएगा। अच्छा, वो क्या है? तो अगर मैं वो एग्जांपल दूंगा तो तुरंत आप सारी चीज़ें आप वापस रिलेट करेंगे, जो मैंने पहला एग्जांपल दिया चाय के मामले में, कि जब आपको पहली बारी चाय पिलाया जाता है, उस टाइम चाय अच्छी है कि नहीं वो कोई डेटा पॉइंट पे नहीं होता है।
आपका ब्रेन आपको खुद बताता है। मैं अभी बता रहा था, जैसे ब्रेन के अंदर स्वाद के लिए, स्वाद अच्छा है कि नहीं, एक प्लेजर सेंटर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस एक्यूम्बेंस। ये अपने डीप ब्रेन में लिम्बिक सिस्टम का एक हिस्सा होता है। न्यूक्लियस एक्यूम्बेंस में अगर एक्टिविटी हुई, यानी कि वो चाय आपको स्वादिष्ट लगी, जब फर्स्ट टाइम जिंदगी में पढ़े आप, जब फर्स्ट टाइम जिंदगी में वो आपने पिया, उस टाइम अच्छा लगा कि नहीं लगा। कृत्रिम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो फर्स्ट टाइम कभी नहीं कर सकता है। इट नीड्स टू हैव डेटा, उसके पास डेटा होना चाहिए। कोई इंसान उसे फीड करेगा कि चाय में तुलसी होना चाहिए, चाय में अदरक होना चाहिए, चाय में ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, तब यानी कि चाय अच्छी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसी क्राइटेरिया से आपको बता देगा, बट फर्स्ट टाइम की जो बात है कि क्या वो ऐसी है, वो इंसान ही कर पाएगा। बिल्कुल सर, एआई ने एक अचानक से क्रांति ला दी है, एक झटके में बोले तो पूरी संस्कृति को पलट के रख दिया है पूरी तरह से। तो इसके दोनों पक्ष हैं, एक सकारात्मक पक्ष भी है और नकारात्मक पक्ष भी है। तो सर पॉजिटिव क्या साइड है इसके, क्या क्या इसकी संभावना है आगे? देखिए, जो काम इंसान इंटेलिजेंस को यूज़ करने के कारण स्लो कर सकता है, एक मशीन उस चीज़ को ज़्यादा अच्छी तरह कर सकती है। इनफैक्ट आई मस्ट ऐड हियर, मशीन की बात आई तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद एक जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का जो पूरा एक दौर है, उसके अंदर फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का, इंडस्ट्री 4.0 का एक हिस्सा है। इंडस्ट्री के 4 अब तक के रिवोल्यूशंस बोले गए हैं। पहला, दूसरा, तीसरा। पहला जब स्टीम इंजन आया था तब, दूसरा जब इलेक्ट्रिसिटी आई तब, तीसरा इनफैक्ट पहला करीब 1760s के आसपास की बात है, देन सेकंड ऑलमोस्ट 1870s के आसपास की बात है, एंड देन जब इलेक्ट्रिसिटी आई, और जब दूसरा जो तीसरा है 2010 के आसपास की, हम लोग रादर जो चौथा है 2010 के आसपास की बात है, जब हमने कंप्यूटर्स को के साथ में चीज़ों को जोड़ना शुरू किया, IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एंड तीसरा वाज 1970s के आसपास। नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल बाय दिस इज दैट जो काम इंसान नहीं कर सकता, जैसे कि आप यहाँ पर बैठ करके आपके घर की लाइट को, स्विच को ऑफ नहीं कर सकते, बिल्कुल, ये काम आप IoT के द्वारा कर पाएंगे। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसके अंदर इस तरह से काम कर लेगा कि अगर गर्मी है, आज 24 डिग्री के ऊपर हो गया है, तो मेरे AC को अपने आप ऑन कर देना, ताकि मैं घर में इतने बजे आता हूँ। आर यू गेटिंग द पॉइंट? एंड वो घर में भी कैसे आ रहा हूँ, आपका मोबाइल अपने आप बताएगा कि मैं यहाँ ऑफिस से निकल चुका हूँ, घर के दायरे से 1 किलोमीटर पहले हूँ, अभी AC अपने आप ऑन कर दो। ये काम इंसान कभी नहीं कर सकता है, ये काम एक मशीन कर सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसको बहुत ही खूबसूरती से कर सकता है। ये इसके पॉजिटिव, इस तरह के काम जो हैं, इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं। ओके, अगर नेगेटिव एस्पेक्ट्स की बात करें तो क्या नेगेटिविटी हो सकती है इसके लिए? नेगेटिविटी देखिए, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हियर इज कि डेटा। कोई आदमी को डेटा फिट करना चाहिए। अगर वो गलत तरीके से ट्रेन किया गया, डेटा गलत तरीके से दिया गया है, तो ये नेगेटिव बात ये है कि उस चीज़ के परिणाम भी नेगेटिव आएंगे। आप किसी भी तरह से एग्जाम्पल देख लिया, अगर मैंने डेटा फीड किया कि चाय में अगर तुलसी है और चाय में अदरक है, तो मतलब चाय मतलब ख़राब है, तो ये तो गलत डेटा गया, बट वो नेगेटिव। तो अब ये परसेप्शन ये बनेगा कि इस तरह से आप इसको किसी, मैं चाय का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ ताकि आम दर्शक सब लोग आसानी से समझ सकें। आप इसको कॉम्प्लेक्स तरीके से किसी भी एडवांस्ड रूप में कोई भी बड़ी चीज़ के अंदर आप सोचेंगे तो आपको ये कनेक्ट कर पाएंगे। मैं जो बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मैंने गलत चीज़ से दिया इंस्ट्रक्शंस, अगर मतलब दिए, एंड नॉटोरिटी जो मतलब शैतानी लोग हैं जो इसको करने की कोशिश करते हैं, तो अगर वो किया तो उसके गलत परिणाम हो सकते हैं। अभी मैं लार्ज लेवल पे बताऊं तो अगर गलत तरीके से किया तो नेशंस इसके ऊपर वॉर्स तक किए जा सकते हैं, और अगर पॉजिटिव तरीके से किया तो आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि आप कार में बैठे हैं और आप कार बिना किसी ड्राइवर के चल रहे हैं, ये एक अच्छी बात है, वो तो अच्छी बात है, बट मैं कह रहा हूँ कि कोई भी एक्सीडेंट उसके कारण नहीं हो रहा है। कोई भी आदमी, जस्ट इमेजिन दुनिया में, जस्ट टू आई एम एक पॉइंट हाईलाइट कर रहा हूँ कि दुनिया में वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट किलर्स, जो सबसे दुनिया में जो लोग ज़्यादा मरते हैं वो एक्सीडेंट्स के कारण भी है। ऐसे ड्रग इंट्रैक्शंस को सबसे ज़्यादा बोला जाता है, बट ह्यूमन एक्सीडेंट्स, ट्रैफिक एक्सीडेंट्स भी हैं। अगर ऐसा कोई सिचुएशन हो कि जिसमें एक्सीडेंट्स हो ही नहीं रहे हैं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर पाएगा, प्रोवाइडेड कि हमने डेटा वैसे दिया। ड्रग इंट्रैक्शंस की बात की, जस्ट इमेजिन पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ना, जो चीज़ें इंसान कभी, रेडियोलॉजी एक मेडिसिन के अंदर एक ब्रांच है,
उसके अंदर खास तौर से हम लोग क्या करते हैं कि वेरियस अलग अलग जो रेडियो डायग्नोस्टिक टूल्स हैं, जैसे एक्सरे की मैं सरल भाषा में बताऊं तो एक रेडियोलॉजिस्ट कैसे ट्रेन होता है, उसको फ्यू थाउजेंड्स ऑफ एक्सरेज वो देखता है, तब पता चलता है अच्छा इस तरह की चीज़ रहेगी तो वो डायग्नोसिस वैसे बनाएगा। और एक्सपर्ट रेडियोलॉजिस्ट क्या है कि वो देख करके कितना जल्दी देख करके वो डायग्नोसिस को बना ले, इंटेलिजेंस हुआ। यही चीज़ मैं अगर एक मशीन के अंदर फिट कर दूं और अब हजारों की जगह मैं मिलियंस और प्रोबेबली बिलियंस ऑफ डेटा को फीड करूं, तो इमेजिन कीजिए कि ये प्रिडिक्टेबिलिटी कितनी आसान हो जाएगी। कैंसर के ऊपर एआई का एक बहुत बड़ा रोल देखा जा रहा है कि कैंसर को पहले ही आप प्रिडिक्ट कर पाएं। अब ये सब काम इंसान कभी नहीं कर पाएगा इस लेवल पे जो मशीन कर पाएगी। मशीन कर सकते, ये इनके पॉजिटिव इफेक्ट हैं, एस्पेक्ट्स हैं, बट इनके नेगेटिव एस्पेक्ट्स वही कि अगर इनको गलत तरह से डेटा ट्रेन कर दिया गया, जिसके ऊपर कुछ खास कंट्रोल होने चाहिए, मतलब लीगल तरीके होने चाहिए जिनके थ्रू आप कर सकें, तो वो इसके नेगेटिव तरीके हो गए। सर जैसे आपने नेगेटिविटी की बात की तो एक क्वेश्चन आया मेरे में कि अभी एक बहुत चर्चा देखने को मिल रहा है कि लोग किसी की फोटोज को एडिट करके एआई के थ्रू में वो उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो अगर उसको दोनों को अगर मुझे चेक करना हो कि रियल क्या है और फेक क्या है, तो वो कैसे पता चलेगा उसमें हमको? सच्ची बताऊं तो अगर रियली सुपीरियर तरीके से किया है तो इसको पता करने का तरीका नहीं है। ओके, दैट इज व्हाट इज द लेवल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाउ। सुपरफिशियल लेवल पे किया है, जैसे एक सरल भाषा में फोटोशॉप की अगर एडिटिंग अगर रियली खूबसूरत तरीके से की गई है तो बारीकियों पे तो आप जा करके फिर भी पता करके देख सकते हैं कि मालूम चलेगा कि ओके किसी का फेस दूसरे पे लगाया गया है। बट एआई उनको कैसे करता है, अगर आप जानना चाहें तो मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा। एक एग्जांपल है, जैसे कि आप कभी खुद कभी एक फोटोग्राफ कोई लिए, ठीक है, अभी उस फोटोग्राफ के अंदर इनफैक्ट परसों ही मैं नासिक में था, हम लोग कार में जा रहे थे और मेरे को ड्राइवर ने बताया कि ये हनुमान जी के जन्म स्थान है। हम लोग त्र्यंबकेश्वर जा रहे थे और ये मंदिर है ऐसा। तो फिर मैं गाड़ी के अंदर से ही मैंने मेरे मोबाइल से उसके अंदर पिक्चर ली। अभी वो वन ऑफ द पिक्चर्स व्हेन आई सॉ, मैंने पिक्चर जब फोटो ली तो मैंने क्या देखा कि उसके अंदर सामने वाली सड़क का जो सामने जो खंबा था उसका तार यहाँ से यहाँ पूरा जा रहा है। अब मेरी उस फोटो में वो पूरा का पूरा तार जो है दिखाई दे रहा है। मैं एआई की मदद से उस तार को ऐसे करके गायब कर सकता हूँ। और सच्ची बताऊं तो वो इतनी, अगर मैं फोटोशॉप के तरीके से करूं तो कुछ ना कुछ बारीकियां, बिकॉज पिक्सल्स होते हैं, बट एआई के तरीके से एआई को कोई फिर इसको क्या किया जाएगा, एक बारी और समझिए कि एआई कैसे काम करता है। इस एग्जांपल से शायद आप इसको ज़्यादा रिलेट भी कर पाएंगे कि इसको मेरे को कोड मल्टीपल टाइम्स, मतलब तरीके से इसको ट्रेन किया जाएगा मशीन को कि कभी भी किसी भी फोटो में एक सिरे से लेके दूसरे सिरे तक एक डार्क लाइन एक कॉन्ट्रास्टिंग लाइन जा रही है, डार्क इज अ रॉन्ग वर्ड, कॉन्ट्रास्टिंग लाइन जा रही है जो कि बीच में, बिकॉज यूजुअली वायर्स थोड़ा सा नीचे झूलती हैं, इस तरह की अगर जा रही है तो उसको आप एक तार समझिए। अब मैं जाकर के बोलूँगा ओके रिमूव द केबल, रिमूव द वायर और इलेक्ट्रिसिटी लाइन्स, मैंने जैसे क्लिक करूँगा तो वो देखेगा कि डज इट हैव इट, वो पहले चेक करेगा, अगर है तो उसको जाके रिमूव कैसे कीजिए, तो इसके दोनों तरफ के जो पिक्सल्स हैं उनको इक्वली डिवाइड करके आप वापस यहाँ पे रिप्लेस कर दीजिए। तो कितना खूबसूरती से किया जा रहा है इसको, मतलब अगर रियली अच्छे सिस्टम से किया गया है तो डिफेक्ट्स को बताना लगभग नामुमकिन है। दर्शकों, इसी बीच लेते हैं हम छोटा सा ब्रेक और लौटते हैं हम फिर से चर्चा में। दर्शकों, ब्रेक के बाद फिर से आपका एक बार स्वागत है और हम बात कर रहे थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। सर, आपने एक बात कही एक्सरे की कि एक्सरे से प्रोफाइन तरीके से वो एनालिसिस कर सकता है और एक तरीके से एक कयास भी लगाया जा रहा है। एक रिपोर्ट याद आया मुझे, इसमें कयास लगाया जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले 20 साल में 47% जॉब को खा जाएगी। इसमें आपकी क्या, आपने बहुत करीब से देखा है सर? तो आपने जब नेगेटिव की बात की थी उसके अंदर खास तौर से एआई जॉब को डिस्प्लेस करेगा भी आता है, ठीक है।
जो डेटा बोला गया है कि 47%, पहली बात डेटा अपने अपने तरीके होते हैं। इनफैक्ट 99.73% ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज रॉन्ग इंक्लूडिंग दिस वन, एक कहावत है, ठीक है। तो डेटा स्टैटिस्टिक्स को 47% रहेगा कि 57 रहेगा कि 37 रहेगा, उस पर नहीं जाते हैं। बट लार्ज जो बात है कि एआई जॉब्स को डिस्प्लेस करेगा, बिल्कुल करेगा। अच्छा, बट ये सब अच्छे के लिए करेगा, इसमें डरने की बात नहीं है। आप मैं एक न्यूरो साइंटिस्ट हूँ, उसके हिसाब से बता रहा हूँ, इंसान का ब्रेन एक्सट्रीमली पावरफुल है, एक्सट्रीमली पावरफुल है। अब आप इंसान का ब्रेन इस तरह से बना है, वो जीतने के लिए बना है। तो अगर इंसान ये काम नहीं करेगा तो अब खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो उसका ब्रेन इस तरह से, उसको अपस्किलिंग करनी पड़ेगी, और ब्रेन के अंदर ताकत है अपस्किलिंग करने का। कभी ये मत सोचिए कि जो लोहार स्टीम इंजन के टाइम में पहले जो मार मार के पतरे को मतलब करके कुल्हाड़ी बनाता था, अब वो सडनली वो कुल्हार वो लोहार खत्म हो गया। उसने अपने आप को अपस्किल किया होगा। मैं बात कर रहा हूँ 1870 उस टाइम के बाद, जब स्टीम इंजन आए, जब प्रोडक्शन हर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के टाइम में इस तरह की बातें हमेशा आई हैं कि अब बस कायनात आ गई है और नौकरी नहीं रहेगी। आप सब ने मूवीज़ वगैरह खुद अपने टाइम के, हमारे टाइम के दिलीप कुमार साहब की अलग मूवीज़, मजदूर हड़ताल पे चले गए और ये सब। अब क्योंकि आपके पास पिछले 50 साल का डेटा है, तो आप बताइए कि अगर इंसान ने सीरियसली अपने आप को अपब्रिंग करके अपस्किल करना चाहा, तो वो उसने सिर्फ उन्नति ही की है जी, वो पीछे नहीं गया है। एक भी एग्जाम्पल ऐसा नहीं है। मैंने ये बोला कि इंसान को प्रोवाइडर वो उन्नति करना चाहता है। अब कोई वाला हम तो बस लुट गए और हम कुछ नहीं कर सकते, और वो बैक सीट ले रहा है। मैं कह रहा हूँ आपका ब्रेन इतना पावरफुल है, उसको समझो और उसको अपॉर्चुनिटी दो अपस्किल करने के लिए। अपस्किल माने नई तरह की स्किल्स को सीखने का आप उसको मौका दो। ब्रेन ऐसे करके सीखेगा, एंड वो पावर है आपके ब्रेन की। आप कुछ भी करा सकते हो आप इंसान के ब्रेन से, आप उसे मौका दीजिए। तो डिस्प्लेसमेंट डेफिनेटली होगा, बट इट विल बी फॉर बेटरमेंट, अच्छे के लिए होगा। बिल्कुल सर। अगर कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रन करना चाहता है, अगर कोई इसकी हेल्प लेना चाहता है, तो उसको क्या करना होगा? एकदम बेसिकली बताइए कि अगर कोई दर्शक चाहते हैं कि मुझे एआई को यूज़ करना है और उसकी मदद लेनी है। पहला जनरल नहीं बात करते हैं, थोड़ा स्पेसिफिक जाना पड़ेगा। सबसे पहले आपका अपना एक ऑब्जेक्टिव बनाइए कि मुझको करना क्या है। बिल्कुल। अगर मान लो, एंड लार्जली मेरे ख्याल से अपने दर्शक इस तरह का खास तौर से जो देख रहे होंगे वो स्टूडेंट्स होंगे, विद्यार्थी होंगे। तो उस दृष्टिकोण से अगर बताऊं कि अगर मुझे एजुकेशनल चीज़ें हैं, उसके हिसाब से एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। आप शायद, इनफैक्ट मैं एनकरेज करूँगा कि बच्चों आप ऐसा ही कीजिए। क्लासरूम में कोई भी बच्चा अपने टीचर से इन जनरल कुछ भी पूछने में लगभग झिझकता है। बिल्कुल। क्यों झिझकता है? क्योंकि ब्रेन अपना डिज़ाइन इस तरह से कि मैं बोलूँगा तो मैडम क्या सोचेंगी, वो राहुल मेरा जो दोस्त है क्या सोचेगा, नेहा वो क्या सोचेगी, इसके कारण वो झिझकता है। आप अपना एआई की मदद से खुद का एक टीचर, कुछ भी नाम दीजिए उसको, बना सकते हैं। उसको बनाने के बड़े आसान तरीके हैं। तो सबसे पहले आपने अपना ऑब्जेक्टिव बनाया कि मुझको ये करना है, एक चैटबॉट बनाना है एजुकेशन के रिलेटेड। ये पहला एक स्टेप हुआ, ठीक है। और मैं एक चीज़ और बोलूँगा बिफोर आई गेट इनटू द डिटेल। सबसे पहले आइडेंटिफाई कीजिए कि मेरे को किससे सीखना है। एक राइट गुरु लीजिए, एंड राइट गुरु, मैं फिजिकल इंसान की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑनलाइन इनफ रिसोर्सेस हैं, बट वो राइट होने चाहिए। तो राइट क्या होता है? जिस चीज़ को जिस तरह से आपका ब्रेन समझने के लिए तत्परता दिखाता है, वो राइट है। इनफ, देयर आर फ्यू हंड्रेड्स ऑफ पीपल जो कि कई सारे लोग हैं जो आपको ये सिखा रहे हैं। कौन सा बंदे का पढ़ाने के तरीके को आपका ब्रेन ज़्यादा आसानी से ले रहा है, आपको थोड़ी सी देर में पता चल जाएगा। जैसे आप चाय पीते हो, मालूम चल जाता है ये वाली चाय अच्छी है, ये वाली कम अच्छी है। ऐसी कुछ जो आपको लग रहा है कि ये समझ आ रहा है, उसको लो, ठीक है। और जो आपका एक अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है, इनफैक्ट मैं बोलूँगा ट्राई टू फॉलो, इनफैक्ट ट्विटर हैं, अच्छे सोशल मीडिया, उनके अंदर कुछ लोगों को एक ग्रुप्स हैं, कम्युनिटी ग्रुप्स हैं, गिटहब वगैरह हैं। आप जब जाएंगे तो उसके अंदर खुद ही पता चलेगा आपको कि अच्छे एआई के ऊपर सीखने के लिए बच्चों के, विद्यार्थियों के, स्टूडेंट्स के अपने कम्युनिटी ग्रुप्स हैं, उनका हिस्सा बनिए। और बहुत सारी चीज़ें मत कीजिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ सिर्फ 5, एक रूल ऑफ 5 बोला जाता है, आपके हाथ में 5 उंगलियाँ हैं, सिर्फ कोई भी 5 बेस्ट चीज़ों को फॉलो कीजिए। 5 से ज़्यादा मत जाइए, बिकॉज इंसान का ब्रेन आलसी भी है, बहुत पावरफुल है मगर आलसी भी है, फिर आप भटकने लगोगे। 5 को लिया,
फॉलो करो। एंड उसके बाद मेरे को क्या करना है, तो देयर आर गुड नंबर ऑफ टूल्स। लेट्स से फॉर एग्जांपल, क्योंकि पढ़ाई की बात है तो मैं एग्जांपल दूंगा, खान एकेडमी का खाना वीगो है, आप देखिए उसको, समझिए, उसके थ्रू आप समझिए कि क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। और देन देयर आर इनफ ऑफ चैटबॉट मेकिंग टूल्स। मैं एक आध नाम नहीं लेना चाहता, इनफैक्ट ले लेना चाहिए वैसे, बट किसी को प्रमोट करने वाली बात आ जाएगी। बट देयर आर गुड नंबर ऑफ टूल्स, जरा सा भी गूगल करेंगे बड़ा आराम से मिलेगा। आप जा करके आसान तरीके से चैटबॉट्स के स्टेप बाय स्टेप, इनफैक्ट लोग आपको डराएंगे कि एआई करने के लिए आपको साइंस का ही स्टूडेंट होना चाहिए, मैथ्स आनी ही चाहिए। दे डेफिनेटली हेल्प, बट एज आई सेड, किसी भी चीज़ का स्टूडेंट होना, मैथ का स्टूडेंट नहीं होने का मतलब नहीं है कि आपको मैथ नहीं आती। आपकी दादी को पैसे गिनने आते हैं, बट शी वॉज नेवर मैथ्स का स्टूडेंट। मतलब ये कि आपके ब्रेन की प्रतिभा को समझिए। भले ही आपको स्कूल लेवल पे मैथ्स में आपने एडमिशन नहीं लिया था, बट अब आपको दिमाग में ये चमक रहा है कि यार मैं एआई सीख सकता हूँ। तो आप अपने ब्रेन को मौका दीजिए, एंड देन देर आर इनफ टूल्स अवेलेबल टू ट्रेन यू। फिर देन अलग अलग लैंग्वेजेस आती हैं, उसके साथ क्या सीखना है उसके हिसाब से आएगा। चैटबॉट किया आपने तो फॉर एग्जांपल एक पाइथन करके एक लैंग्वेज बोली जाती है, बड़ी आसान है, ठीक है। ये डरना मत कभी कि अरे मैंने तो ये बैकग्राउंड है, नहीं है, या जिन्होंने आता है तो वो जानते रहेंगे। ऐसे किसी अच्छे दोस्त को पकड़िए और इस तरह के, अगर ब्राउज़र बेस करें, जावास्क्रिप्ट है, इस तरह की लैंग्वेजेस हैं, उनके ऊपर थोड़ा भी प्रैक्टिस करेंगे, आ जाएगा। एक जो मैं एक ब्रह्म ज्ञान के हिसाब से मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, बच्चों आप एक चीज़ ज़रूर कीजिए कि जैसे ही आपने एक गुरु पकड़ा और प्रैक्टिस करने के लिए आपने खुद करना शुरू किया, इमीडिएटली जैसे ही आपको लगे, और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम मत व्यतीत कीजिए, इमीडिएटली जितना जल्दी हो सके एक विद्यार्थी ढूंढिए। यू बिकम द टीचर, खुद गुरु बनिए। घर का छोटा भाई ले लो, बहन ले लो, किसी को भी, वो पढ़ना नहीं चाहती, कोई देख लो जो ऐसा पात्र जो सीखना चाहता है। क्यों ऐसा कि जब आप किसी को सिखाते हो ना, तब आपका ब्रेन इंटरनली इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, और उस टाइम जब आप सिखाते हो, उस टाइम जो सीखते हो वो एकदम कमाल का होता है। अगर आप किसी भी दूसरे एआई प्रोग्रामर से बेटर करना चाहते हैं, तो ये ब्रह्म ज्ञान आपको डेफिनेटली मदद करेगा। जब आप खुद किसी को सिखा रहे हो, आप ना चीज़ों को ज़्यादा बेटर एनालाइज करके समझ, और वो जो मैंने बताया था कि गलती करके फिर सीखना, ऐसा करके वो आपको एक गुंजाइश मतलब इसके अंदर मिलेगी करके, तो वो आप इस तरह से कर पाएंगे। सो दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स दैट आई विल से। एंड बेसिकली चैट बोट एंड चैट जीपीटी हम प्लेटफॉर्म हम यूज़ कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ऑपरेट करने के लिए। करेक्ट, दो चीज़ हमारे पास है। है। सर एक बात और आ रही है कि अभी तो ठीक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आने वाले 2 साल में ये भी हो जाएगा कि एआई अब एक हास्यप्रद विषय बन जाएगा, क्योंकि उसका स्थान एजीआई ले लेगा, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। क्या है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस? सो पहले बात ये हास्यपद बन जाएगा, मैं पहले उस पर बोलता हूँ, फिर एजीआई के ऊपर मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। हास्यपद टेक्नोलॉजी के बारे में अगर आप देखेंगे ना, पिछले 3 साल में मेरे जान पहचान में कितने लोग हैं लिंक्डइन वगैरह के प्रोफाइल्स के अंदर, इनफैक्ट जब मेटावर्स आया, ठीक है, मेटावर्स आपने सब, हमारे पिछले 3-4 सालों की बात है, सडनली मेटावर्स के बारे में सब बात करते थे। उससे जस्ट पहले सब एनएफटी की बात करते थे, ब्लॉकचेन की बात करते थे। आज कितने लोगों को खत्म हो गई वो टेक्नोलॉजी? ऐसा नहीं है, हर आदमी अपने आप को उसका एक्सपर्ट है इस तरह के बताने की जरूरत कर रहा होता है, और बाद में हास्यपद उस तरह का आदमी बनता है। टेक्नोलॉजी अपने आप में खराब नहीं होती है। एआई हास्यपद बन जाएगा, मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होगा। जो गलत तरीके से चीज़ों को कर रहे हैं, ओके, ऑफ कोर्स उनका आंसर करने के लिए मतलब वो हो सकेगा। अब एजीआई जो आपने बोला, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, ये खुद अभी अपने आप में एक हाइपोथेटिकल लेवल पे है, अभी प्रेजेंट है, ऐसा नहीं है। एजीआई क्या किया जा रहा है, जिस तरह से इंसान का ब्रेन एक्चुअली सोचता है। अभी इंसान के ब्रेन के अंदर मैंने जो चाय वाली एग्जांपल दी थी ना, आप उसको थोड़ा और रिलेट कीजिए कि एक और लेयर, आप ये इंसान का ब्रेन लेयर्स में सोचता है, राइट। लेयर्स के अंदर क्या हुआ कि अगर मैं चाय का एग्जांपल दूं कि और अगर भूख भी लगी है और प्यास भी लगी है, अब कोई आदमी कैसी भी चाय पिला दे, वो तो मस्त ही लगी, यानी एक्चुअली मतलब उस टाइम इंसुला में न्यूक्लियस एंगिमस में फ्लो भी करेगा। ब्रेन इस तरह से बना हुआ है मल्टीपल लेयर्स के अंदर। तो एजीआई क्या करता है, इसी डेटा को काफ़ी डीप लर्निंग
एक काफ़ी ज़्यादा लेयर्स पे किया जाता है। आज की डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर हम लोग न्यूरल नेटवर्क्स की बात करते हैं। न्यूरल नेटवर्क एग्जैक्टली वही है जो मैंने चाय का एग्जांपल दिया, एक डेटा, दूसरा डेटा, तीसरा डेटा, मतलब एक इनपुट डेटा होता है एंड देन एक आउटपुट डेटा होता है। उन दोनों के बीच में एक हिडन लेयर होती है, एक इनपुट लेयर, एक आउटपुट लेयर, एक बीच की हिडन लेयर। हिडन लेयर के मल्टीपल लेयर्स हो सकते हैं। थोड़ा टेक्निकल है इसलिए उसको डिटेल में नहीं जाते हैं, बट बताने की बात यह है कि AGI के अंदर जब बहुत सारा पूरी दुनिया मिल करके अलग अलग एक्सपीरियंसेस को डाल रही होगी। इनफैक्ट एक चीज़ और समझिए, ये कब होगा जब प्रोसेसिंग पावर्स कंप्यूटर्स की और ज़्यादा सक्षम हो जाएंगी। आज की डेट में भी कंप्यूटर्स आर रियली सुपर, बट जब वो आने लग जाएगा उतने ज़्यादा डेटा को एनालाइज कर पाएंगे, तब आप AGI को मतलब और देख पाएंगे कि हाँ ये हो रहा है। बट इट विल बी रियली अ गुड लेवल ऑफ सुपर ब्रेन दैट टाइम। बिल्कुल सर, लास्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, छोटा सा आप शॉर्ट में बताइए कि अगर कोई AI पे करियर बनाना चाहता है तो उसको क्या पढ़ाई करनी होगी, क्या डिग्री लेनी होगी? सो अगर पढ़ाई और डिग्री की मैं बात करूं तो ऑफ कोर्स कंप्यूटर साइंस विल श्योरली बी हेल्पफुल दैट वे। बट अगर करियर बनाना चाहते हैं और कंप्यूटर साइंस नहीं है, जो मैंने उस टाइम बताने की कोशिश की कि देन ऑल्सो देयर आर इनफ ऑनलाइन, एक अच्छे खासे ऑनलाइन रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, एडेक्स हैं, कोर्सेरा है। आप जा करके उनके ऊपर खुद एनरोल करके सर्टिफाइड कोर्सेज कर सकते हो, आपको खुद के सर्टिफिकेट मिल सकते हैं। और एक सबसे बढ़िया बात क्या है कि इंडस्ट्री के अंदर जो लोग बैठे हैं उनको इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपके इंजीनियरिंग में 97% मार्क्स आए थे कि 87% मार्क्स आए थे। उसको सिर्फ इससे मतलब कि आप कितना बढ़िया तरीके से कोई काम, कितने डायनेमिक हो, कितने बढ़िया तरीके से करते हो, जो कि आप किसी भी ऑनलाइन सोर्स से सीखने के बाद आप कर सकते हो। अपने आप को उन सोर्सेज से सीखिए, उनसे प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस करने के बाद में दैट विल आपकी डायनेमिज्म को बढ़ाएगा। आप किसी भी इंडस्ट्री में जाकर के एक सक्षमता से अच्छी नौकरी, अच्छी जॉब कर पाएंगे। सर इसमें क्या कोई एथिकल इशू है, क्योंकि AI को तो पता नहीं है क्या ईमानदार है क्या बेईमानी है, कुछ भी नहीं पता है उसको? सारा यस, एकदम सही बात है, एथिकल इश्यूज डेफिनेटली हैं। और इसीलिए मतलब सारा बात आता है कि उसको ट्रेन जैसे डीप फेक बोला, वो एक एथिकल इशू की बात है कि किसी के मन में शैतानी ये आई कि मैं इस चीज़ को ऐसे करूं। वो अच्छे के लिए भी किया जा सकता था, बट उसने वो बुरे के लिए किया। तो एथिकल इश्यूज हैं, बट देन देयर हैव टू बी लीगल तरीके होने चाहिए इसको कंट्रोल करने के लिए, जो मेरे ख्याल से सरकार कर भी रही है। ठीक है दर्शकों, तो ये था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का महत्वपूर्ण चर्चा, और इसमें बात यही निकल के आती है, बिल्कुल जोखिम तो है लेकिन साथ ही साथ आपके लिए अवसर भी है। तो इसी तरह हम फिर से मौजूद होंगे एक अन्य विषय के साथ, एक अन्य चर्चा के साथ। तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। नमस्कार।